गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने क्लास 9 के चैप्टर जो है 2.2। इसमें जो है हम पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि एक पार्ट चतुर्भुज ABCD के आकार का, एक पार्ट है जो चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें जो दिया है कोण C यह 90 डिग्री। आप देख रहे हैं यह कोण C है, यह 90 डिग्री है। और AB जो है, AB यह 9 मीटर है। BC जो है यह B और C यह 12 मीटर है। CD जो है वह 5 मीटर है और AD जो है AD 8 मीटर है। तो इस पार्ट ABCD का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको अब हल करते हैं। तो क्या करेंगे हम हल में कि B और D को मिलाया है ना, जो है देखिए अब B और D को क्या किया हमने, मिलाया। तो BD को मिला दिया तो इस प्रकार से हमारा दो त्रिभुज बन गया, ABD और BCD। तो यह दो त्रिभुज बन गया। तो चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर जो है त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल अब प्लस त्रिभुज जो है ABD का क्षेत्रफल है ना। तो जैसे आपने देखा कि यह ABCD जो है एक चतुर्भुज है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यह BCD यह त्रिभुज और ABD यह दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल कर अगर हम जोड़ दें तो हमारा चतुर्भुज BCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज BCD है ना, समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार है ना गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब। तो देखिएगा इस जो है BCD में 1/2 और आधार आपका हो गया CD, आधार क्या हो गया CD और शीर्षलंब हो गया B, शीर्षलंब हो गया BC। तो आप देखिए कि 1/2 CD हमारा है 5 मीटर और जो है BC जो है हमारा 12 मीटर है। तो यह 2 से 12 को घटा देंगे तो 6 बार में, तो हमारा जो है यह आपका त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर हो गया जो है 5 मीटर गुना 6 मीटर बराबर 30 मीटर स्क्वायर। तो यह हमारा जो है BCD का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज ABD में तो इसको जो है त्रिभुज ABD को हम जो है यह समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए इसमें जो है हम हीरोइन के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हमें जो हीरोइन के सूत्र ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं को ज्ञात होना चाहिए, लेकिन हमें इसमें 2 ही भुजा है। तो हम पाइथागोरियस प्रमेय से इसमें आएंगे, यह समकोण त्रिभुज है ना, यह समकोण त्रिभुज है। तो इसलिए जो है हम पाइथागोरियस प्रमेय से इस भुजा को निकाल लेंगे, है ना। त्रिभुज जो है BCD में पाइथागोरियस प्रमेय से है ना, पाइथागोरियस प्रमेय से तो यह 90 डिग्री है, तो इसके सामने का जो यह भुजा होगा यह सबसे बड़ा कर्ण भुजा होगा, यानी BD
BD स्क्वायर बराबर जो है BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो BD हमको दिया नहीं है, BC है तो यह 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर बराबर हो गया 25 और 12 बनाया 144। BD बराबर हो गया आपका रूट अंडर 169 है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह BD तो 169 का वर्गमूल होता है 13, यह हमारा आ गया 13 मीटर। यह कितना आ गया हमारा BD 13 मीटर आ गया। अब जो है हीरोन के सूत्र से है ना, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, है ना। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो है हम एस निकाल लेते हैं। तो एस बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। तो यहाँ 9 मीटर जोड़ 8 मीटर और जोड़ 13 मीटर और बटा 2। तो आपका कितना हो गया 9 8 17 13 कितना हुआ 30 मीटर बटा 2। यह कट गया तो यह 15 हो गया, यानी एस बराबर हो गया 15 मीटर। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हो गया रूट अंडर एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ एस हमारा आया है 15 और 15 माइनस ए आपका हो गया 9, 15 माइनस 8 और 15 माइनस जो है 13। तो आप देख रहे हैं यह 15, अब 15 में से 9 गया तो 6, अब 15 में से 8 गया तो 7, अब 15 में से 13 गया तो 2। तो यहाँ जो है 15 का जो हो गया 3 गुना 5 और 6 का हो गया 3 गुना 2 और गुना 7 और गुना 2। तो यह आपका 2 को 3 है, तो यह 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 गुना 7 बराबर हो गया 3 गुना 2 और यह रूट 35। तो यह आपका जो हो गया 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो गया 30 मीटर स्क्वायर ना प्लस 35 जो है 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर है ना। तो यह 30 और 36 रूट 35 मीटर स्क्वायर आंसर। धन्यवाद।